नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मनीषा राघव। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत कोलंबिया के अमेजन जंगल की घटना पर सटीक बैठती है। दरअसल कोलंबिया के अमेजन जंगल में 1 मई को एक प्लेन क्रैश हो गया था। इस हादसे में 2 पायलट और 1 महिला की मौत हो गई थी, लेकिन करिश्माई तौर पर इस महिला के 4 बच्चे 40 दिन बाद भी घने जंगल में जिंदा पाए गए। शुक्रवार को चारों बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। शनिवार को जब ये बच्चे अपने दादा दादी से मिले तो उन्होंने बताया कि कैसे 13 साल की बच्ची लेस्ली ने अपने 3 भाइयों की देखरेख की, जो कि 9, 4 और 1 साल के थे। लेस्ली की दादी के मुताबिक वो बालों में लगाने वाले रिबन की मदद से कैंप बनाती थी और अक्सर अपने घर पर आंटी और बच्चों के साथ, यानी कि जो छोटे भाई थे, उनके साथ एक सर्वाइवल गेम खेलती थी। यहीं से उसने कैंप बनाना भी सीखा। बच्चों की आंटी ने बताया कि लेस्ली को फलों के बारे में भी काफी जानकारी थी। अमेजन के जंगल के पास ही घर होने की वजह से उसे पता था कि कौन से फल खाए जा सकते हैं और कौन से फल जहरीले होते हैं। इसी से बच्चे 40 दिन तक फल, बीज और जड़ों और पौधों के सहारे जिंदा रहे। छोटी लेस्ली ने मां बनकर 40 दिन तक इन बच्चों की देखभाल की, जिस पर उसकी दादी ने कहा कि मदर अर्थ ने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मैं हमेशा आभारी रहूंगी। दरअसल लेस्ली की मां काम पर जाती थी और घर पर लेस्ली ही अपने भाइयों का ख्याल रखती थी। जब बच्चे मिले तो सबसे पहले राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी गई। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने बच्चों और डॉक्टर्स और साथ ही रेस्क्यू टीम से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति ने जवानों को अमेजन के जंगलों से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने पर बधाई भी दी और उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक पल है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये पूरे देश के लिए जश्न मनाने का दिन है। बच्चे 40 दिन तक खुद जंगल में जिंदा रहे, इसकी कहानी इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगी। हालांकि बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन होप भी चलाया गया था। सेना के अधिकारी के मुताबिक अगर हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 से ज्यादा जवान शामिल थे। मिलिट्री के प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भी बच्चों की तलाश में जुटे थे। इस ऑपरेशन में स्निफर डॉग्स की भी मदद ली गई थी। इतना ही नहीं, सैनिक तलाशी अभियान के दौरान जंगल में अलग अलग जगहों पर रखने के लिए पैकेट गिराते थे, ताकि इन बच्चों को भूख लगे तो वो कुछ खा सके और जिंदा रह सके। साथ ही बच्चों की दादी की ओर से भी रिकॉर्ड किया गया एक मैसेज वो बजाते रहते थे, जिससे वो बच्चे एक साथ रहे, जिसमें कहा गया था कि एक साथ रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। बता दें कि ये बच्चे गुआनानो समुदाय के हैं। इस समुदाय के व्यक्ति ने बताया कि बच्चों को उनकी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। इस दौरान उन्होंने समुदाय के लोगों के साथ जो सीखा जंगल में वो उनके काम आया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।